कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। मैं हूँ फैयाज अहमद। फैयाज, पहली सुर्खियाँ। पुलवामा में फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट्स जान। बारामूला में पाकिस्तानी फायरिंग से जख्मी हुए 2 एहलकारों ने दम तोड़ दिया। मरकज़ ने कोविड-19 के चलते मुल्क गिर लॉकडाउन में की 2 हफ्ते की तोसी। कश्मीर वादी से आज कोरोना के 25 नए मरीजों की हुई निशानदही। और वादी में गरीब कल्याण योजना के तहत राशन की मुफ्त तकसीमकारी का हुआ आगाज। खबरें तफसील के साथ। डांगरपुरा पुलवामा में आज फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि झड़प की जगह से 2 अदम शनाख्त शुदा मिलिटेंटों की मैयतें बरामद की गई है। ये झड़प आज सुबह उस वक्त शुरू हुई थी जब पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने मुश्तबह जगह को मुहासरे में ले लिया और वहां छुपे मिलिटेंटों ने एहलकारों पर फायर खोला। एनकाउंटर के दौरान एक रिहायशी मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है, जबकि दूसरे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। झड़प के पेश नजर पुलवामा में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई है। उधर सरहदी जिला कपवाड़ा के छंजमूला हंदवाड़ा में भी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन एक और तसादुम आराई जारी है। ओहदेदारों ने बताया कि इलाके में कई घंटों के मुहासरे और तलाशी कार्रवाई के बाद फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आमना सामना हुआ। झड़प की जगह पर तरफैन के माबैन गोलीबारी का तबादला जारी है। झड़प की तस्दीक पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए की। इस दौरान बारामूला के रामपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से जख्मी हुए 2 फौजी एहलकार जख्मी किताब में लाकर चल बसे हैं। दिफाई तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि कल पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से 3 फौजियों के अलावा एक 4 साल बच्चे समेत 3 शहरी जख्मी हुए थे। बाकी खबरों से पहले वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। Kehen dalil shaiste, तुम के शोरिशा रोस, चोन खानदार कीजी ओस वॉल्यूम, खरी ओसे? क्या वाली नरगिस दीदी, सोचियत लॉकडाउनस मज ज़्यादा वॉल्यूम, दाई बहुत से चीज़ मन शुरन, गुड़ से क्या मने, से खबरी छे? अच्छा, गो ये चकात, तवई शख्स मोयूस, सुकोने का कदम तुलान, आहनी कोट गस, तो कासवन, सेने चुने कुने गसन, आख 8 डायल करुन तो बस, यही चीज़ जनानन बाबत हेल्पलाइन, सानी मदद खतर हमेशा तैयार। खोतुन चुनो, बल्कि चु घरेलू तशद्दुद रुकावट बाबत 888 वुमेन हेल्पलाइन डायल करें या आंगनवाड़ी बहन जी से कट करें। युद्ध खौतूनन तो बचन से सब्दान घरेलू तशद्दुद रुकावट जारिश करान अवामी मुफाद बाबत महकमे सोशल वेलफेयर जम्मू व कश्मीर। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मरकज ने मुल्क में जारी लॉकडाउन में इस माह की 4 तारीख से 2 हफ्ते यानी 17 मई तक तोसी कर दी है। वजारत दाखिला ने कुदरती आफात से निपटने से मुतल्लिक कानून 2005 के तहत लॉकडाउन में मजीद तोसी का हुक्म जारी किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि कोविड-19 की सूरत हाल के तफसीली जायजे के बाद ये फैसला किया गया। इधर इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे मरहले में आधा मुल्क 4 मई तक पूरी तरह काम करने लगेगा। जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मुल्क को कामयाबी मिली है और मुल्क ने कोरोना वायरस से निपटने में दीगर मुल्कों की बनिस्बत काफी बेहतर कारकर्दगी अंजाम दी है।
واضح رہے کہ لاک ڈاؤن کے اس تیسرے مرحلے کے دوران ریل، میٹرو، ہوائی اور بین ریاستی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر پر پابندی عائد رہے گی، جبکہ اسی طرح سے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، سنیما ہال، مال، جم سینٹر اور سپورٹس کمپلیکس بھی بند رہیں گے۔ ادھر وبائی صورتحال کے پیش نظر ملک کے ساتھ ساتھ کشمیر وادی میں بھی احتیاطی لاک ڈاؤن بدستور جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں کئی اور علاقوں کو ریڈ زون اور بفر زون قرار دیے جانے کے پیش نظر متعدد علاقوں میں بندشوں کو مزید سخت کیا گیا ہے۔ شہری سری نگر میں سڑکیں سنسان اور بازار مسلسل ویران نظر آ رہے ہیں، جبکہ عام حالات میں مصروف ترین رہنے والے مقامات پر عجیب قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ بانڈی پورہ ضلع میں بھی لاک ڈاؤن پر عمل درآمد برابر جاری ہے، وہاں بھی ہر طرح کی سرگرمیاں معطل ہیں، جبکہ ضلع کے بازار بھی برابر بند ہیں۔ وادی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25 نئے کورونا مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور اب اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر یوٹی میں وائرس متاثرہ معاملات کی تعداد 666 ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج سامنے آئے نئے معاملات میں سے 15 سری نگر، 4 اننت ناگ اور 3 شوپیاں اور 3 بارامولہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ 6 معاملات سکم سورا میں، جبکہ باقی کے 19 معاملات کو سی ڈی اسپتال سری نگر میں پازیٹیو پایا گیا۔ ادھر جموں ڈویژن کے سانبا ضلع سے بھی 2 کورونا مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق یونین ٹیریٹری میں ابھی تک کل معاملات میں سے 254 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ تاحال اس وائرس کی وجہ سے 8 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ فی الوقت جموں کشمیر میں 404 کورونا معاملات ایکٹیو ہیں۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق اب تک کیے گئے 23,406 ٹیسٹس میں سے 22,794 نمونوں کی رپورٹ نیگیٹو آئی ہے۔ اس دوران ضلع اسپتال گاندربل سے ایسے 8 مریضوں کو آج ٹھیک ہونے کے بعد گھر کے لیے رخصت کیا گیا، جو پہلے کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو پائے گئے تھے۔ البتہ ان افراد کو گھروں میں بھی اگلے 14 روز تک کوارنٹین میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ادھر بانڈی پورہ ضلع سے بھی صحت یاب ہوئے 5 کورونا مریضوں کو انتظامی کوارنٹین سے رخصت کیا گیا ہے، جبکہ اننت ناگ کے نوگام علاقے میں ضلع کا پہلا کووڈ-19 مریض صحت یاب ہوا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے معاملات کی کل تعداد اب تک 37,776 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 26,535 معاملات ایکٹیو ہیں، جبکہ اب تک وائرس کی زد میں آنے سے 1,223 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ علاج معالجے کے بعد 10,017 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں پھنسے ہوئے مائیگرنٹ مزدور، کارکن، طلبہ اور دیگر افراد خصوصی ریل گاڑیوں کے ذریعے اپنے وطن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ریلویز نے اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کے گھروں کو لے جانے کے لیے شرامک اسپیشل ٹرینز چلائے گا۔ جس ریاست سے یہ لوگ روانہ ہو رہے ہیں وہاں کی طبی جانچ کی جا رہی ہے۔ انفیکشن کے معاملات نہ پائے جانے کی صورت میں ہی انہیں سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ سکولی تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے آج محکمے کی کارگزاری کا ایک میٹنگ میں جائزہ لیا، جس دوران انہوں نے جموں کشمیر کے طالب علموں کے لیے کیریئر گائیڈنس پورٹل کا افتتاح کیا۔ اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر سامون نے کہا کہ اپنی نوعیت کے اس پہلے انٹرنیٹ پورٹل سے یونین ٹیریٹری کے طالب علم، خاص طور سے سرکاری سکولوں کے طلباء مستفید ہوں گے۔ ٹی آر سی سری نگر میں انتظامیہ نے کووڈ-19 کو لے کر ٹیسٹنگ سہولت شروع کی ہے اور سفری پس منظر رکھنے والے متعدد افراد اپنی جانچ کرانے کے لیے اس ٹیسٹ مرکز کا از خود رخ کر رہے ہیں۔ سینٹر میں تعینات عہدیداروں نے بتایا کہ ٹیسٹ کے بعد کسی بھی مشتبہ شخص کو علیحدہ کیا جائے گا، جس کے بعد انہیں انتظامی کوارنٹین میں بھیجا جائے گا۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو آرڈرز نکلے ہیں، جتنے بھی ڈیفرنٹ اسٹیٹ سے جتنے بھی جو وہاں پر اسٹوڈنٹس ہے، لیبرس ہے، اور بھی جتنے وہاں سے لوگ ہیں آئیں گے، وہ ڈائریکٹ یہاں پر آئیں گے، ٹی آر سی میں ان کو رپورٹ ڈالنا ہے۔ تو یہاں ان کی اسکریننگ کی جائے گی۔ 4x7 آورس چل رہے ہیں، یہاں ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہیں ڈے نائٹ، اور پیرا میڈیکل سٹاف ہے۔ تو ہم اچھے سے ان کا جو کر رہے ہیں، جتنے بھی ابھی جو کل آئے ہیں، پہلا ایک بس آئی ہے جس میں جو ہماچل سے آئی ہے، 41 پرسنز آئے ہیں وہاں سے۔ تو ان کو اسٹیپ ایک بائی ون ہم لوگ ان کا اسکریننگ کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی اسکریننگ چل رہی ہے، تو فردر بھی چالو رہے گی۔ ادھر یونین ٹیریٹری انتظامیہ کی معاونت سے فوج نے اولڈ ایئر فیلڈ رنگریٹ میں ایک ہیلتھ کیئر سینٹر شروع کیا۔ اس مخصوص کووڈ سینٹر میں بڑگام، پلوامہ، شوپیاں اور دیگر علاقوں کے مریضوں کا علاج ہوگا۔ اسپتال کا صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے افتتاح کیا۔ صوبائی کمشنر نے ساتھ ہی آج اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کے دوران درماندہ افراد کی متوقع آمد کے سلسلے میں ان کے ٹیسٹ کرنے کی نسبت سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پی کے پولے نے متعلقہ افسران اور ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ یومیہ طور پر ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت میں مزید اضافہ کریں۔ انہوں نے سبھی ڈپٹی کمشنروں کو مناسب عمارتوں کی نشاندہی کرنے کی بھی ہدایت دی تاکہ ایسے افراد کی آسان سیمپلنگ لی جا سکے۔
इसी दौरान आज जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम तारिक हुसैन गनाई ने वादी में 25,000 दरमांद अफराद की मुमकिन वापसी के सिलसिले में महकमे हेल्थ के साथ मीटिंग करके इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने बड़गाम आने वाले अफराद के लिए टेस्टिंग और क्वारंटीन तैयारियों को हतमी शक्ल दी। मीटिंग के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने जिला भर में ब्लॉक सतह पर हामिला खवातीन के सैंपल लेने की हिदायत दी। तारिक हुसैन गनाई ने जिले में टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाने पर जोर देते हुए जिले के सीएमओ को हिदायत दी कि टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाने के लिए मजीद अमले को तरबियत फराहम की जाए। लॉकडाउन की वजह से मुंबई के एक सयाह गौतम कुंजर टंगमरग में दरमांदा हो गए हैं, जिन्हें इरशाद अहमद नामी एक शख्स ने गुज़श्ता 40 रोज से घर में एक मेहमान की तरह जगह दी है। गौतम कश्मीर की इस तरह की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर है। अब मैं कश्मीर से लगभग 1.5 महीना हो गया मुझे यहाँ आकर, और लेकिन आई एम लकी कि मेरा जो दोस्त है आर्यन, उसका फैमिली ने मुझे बेटा बनाया, बेटा बनाकर बेटा समझकर मुझे इतनी अच्छी तरह रखते हैं घर पे कि इतनी फ्रेंडशिप और प्रेम दिखाया, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। मेरे लिए वेजिटेरियन फूड बनाते हैं, सभी तरह मेरा ख्याल रखते हैं, लॉन्ड्री सब कुछ, एवरीथिंग इज मैनेज्ड वेरी प्रॉपरली। आई हैव नॉट, कोई शिकायत नहीं, मैं एकदम खुश हूँ और happy to be here, lucky to be here। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी एन रितू ने जिले के अवाम से हर हाल में मास्क पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक जिले में 5.5 लाख मास्क तकसीम किए गए हैं। बारामूला में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों का संजीदा नोटिस लेते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज 15 दुकानों और पेट्रोल पंप्स के अलावा 2 गाड़ियों को सीज किया। इस दौरान डॉक्टर रितू ने मजीद कहा, रोल जो है वो शॉप खोल रहे हैं। इसी हवाले से मैंने आज कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनाई हुई है। मैंने आज खुद भी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जगहों का जो है वो इंस्पेक्शन किया, और इस हवाले से जहाँ जहाँ मुझे वायलेशन नज़र आई, हमने कोई 15 के करीब जो है दुकानें सील कर दी है। 2 गाड़ियाँ मैंने जो है सील करवा दी है। इसके अलावा जो है एक पेट्रोल पंप भी हमने सील कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ये पाया गया कि वो बिल्कुल वायलेशन कर रहे थे। एसएमसी श्रीनगर की तरफ से कोरोना वायरस के असरात कम करने की गरज से मुख्तलिफ इलाकों में छिड़कावी अमल जारी है। कॉर्पोरेशन के एहलकारों ने आज जोगी लंगर रहनवारी में इसकी मूलिका जात में बूम स्प्रे का इस्तेमाल करके भरपूर छिड़काव किया। पारिमपुरा फ्रूट मंडी में गुज़श्ता दिनों लोगों के भारी रश को देखते हुए मंडी को हुकाम ने कई दिनों तक सर्वमोहर रखने के बाद कल कामकाज के लिए दोबारा खोल दिया। हालांकि इससे पहले फ्रूट मंडी यूनियन और इंतजामिया के बीच एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान मंडी में कारोबारी सरगर्मियों के चलते समाजी दूरी बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई गई। ये बेसिकली जब से ये रमजानुल मुबारक आ गया, we had a huge rush here. We are trying to regulate it as per the SOPs of COVID-19 epidemic. That's it what we are doing here. Social distancing, gloves and what's called this PP kits ये provide कर रहे हैं, हम भी provide कर रहे हैं। Association of this fruit मंडी जो है वो भी मतलब they are cooperative. This is what we are doing here. उनने इस बारे में जो हमारे हिदायत दिए, हमने उस पर अमल किया है। हमने अपने मुलाजिमों को तमाम किट वगैरह फराहम किए हैं। हमने सोशल डिस्टेंस के लिए हमने चूने के वो लकीरें भी डाली हैं, और जो उन्होंने हिदायत दी उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। महकमे समाजी बहबूद ने माली बरस 2019-2020 के दौरान कश्मीर डिवीजन के कमोबेश 5,30,000 तालिब इल्मों को मुख्तलिफ ज़मरों के स्कॉलरशिप फराहम की हैं। तफसीलात के मुताबिक 4,56,086 तालिब इल्मों को प्री मैट्रिक, 48,782 को पोस्ट मैट्रिक, जबकि 4,836 को मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फराहम किए गए हैं। इस तरह से दर्ज फहरिस्त तबकों से वाबस्ता 20,000 तालिब इल्मों ने जिस्मानी तौर खास तालिब इल्मों का भी स्कॉलरशिप के तहत अहाता किया गया है। इस इमदाद के तहत मुख्तलिफ तालिब इल्म अलग अलग इदारों में तदरीसी, पेशेवर और तकनीकी कोर्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का बर्डन हमारे पेरेंट्स पे नहीं आता है, जैसे कि हम बुक्स भी खुद लाते हैं और फी भी खुद अदा करते हैं। गवर्नमेंट को ये चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं वो अपना फ्यूचर जो है ब्राइट कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो उसने ये स्कीम मतलब स्टूडेंट्स के लिए ली है स्कीम। इसका मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट को ये कंटिन्यू करनी चाहिए स्कीम, ताकि जो गरीब स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने निकाली है प्री मैट्रिक, जिसमें कि हर स्टूडेंट को 6,000 रुपये मिलेंगे। जैसा कि मेरे अकाउंट में भी 6,000 रुपये आए हैं,
तो इससे जो है हमारी बहुत हेल्प हुई, क्योंकि पेरेंट्स पे बोझ नहीं पड़ा किताबें लाने का, वर्दी लाने के लिए, और जो बाकी पेन कॉपीज होती है वो। तो ये एक बहुत अच्छा कदम कि इन्होंने सभी स्टूडेंट्स के अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपये डाले। तो कश्मीर वादी में आज से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की तकसीमकारी का अमल शुरू हुआ, जिसके तहत AAY, BPL और PH जुम्मन के सार्फिन को फी फर्द 5 किलो चावल और 1 किलो दाल फी राशन कार्ड दिया जाएगा। इसी दौरान महकमे खुराक और अमूर सार्फिन के डायरेक्टर बशीर अहमद खान ने अफसरों की एक टीम के हमरा आज श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कई दुकानों का मुआयना किया। इस दौरान गली सड़ी सब्जियों को ज़ाया करने के अलावा महंगे दामों चीजें फरोख्त करने वालों पर जुर्माना आयद किया गया। कानेदजन और डालावन बड़गाम इलाकों में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। मुस्तैक कुंबू ने सरकार के इस कदम पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। शुक्र गुजार करान गवर्नमेंटस कुन 5-5 किलो राशन सूज फी गरस बे गैस मुट तट एक चूलन कशिर पे फ्री मसल राशन वाच अक लट वाच राशन 5-5 किलो दिख फ्री, गैस वातान, प्रेथ कह चीज वातान। गवर्नमेंट शुक्र गुजार, मगर अख चीज अगर ये योकुन तक हकान इथे कन मुफ्त राशन दिखाज यह कानिदजन रेड जोन आमुत करार दिन। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज जिले के कई इलाकों का दौरा करके आपाशी नहरों में सफाई सुथराई और इनसे कीचड़ और दीगर कचरा निकालने के काम का जायजा लिया। उन्होंने खासतौर से बादशाही आपाशी नहर और शालाबुग इरिगेशन कनाल की मौजूदा हैयत का मुआयना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान मोहम्मद अकबर लोन ने महकमे ज़राअत की तरफ से देही इलाकों में प्लांट प्रोटेक्शन स्टोर, सब सेल सेंटर और सीजनल सीड आउटलेट्स को बंद करने के कदम को गैर दानिशमंदाना बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करने के बाद 16 नवंबर 2019 को एक हुक्मनामा जारी करके इन तमाम एग्रीकल्चर स्टोर्स को बंद करने का जो कदम उठाया गया है वो किसानों के मफादात के सरासर मुनाफी है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।